हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 45 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आज जो है हम 46 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है वो मास्टरमाइंड एमसीक्यू के स्टैंडर्ड मैथ की बुक से ली हुई है। जो भी चैप्टर टर्म्स 1 में आ रहा है मैथ्स के अंदर, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो एरिया रिलेटेड सर्किल हो, सभी का लगभग जो सॉल्यूशन है मास्टरमाइंड का वो आपको प्लेलिस्ट में हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। जो भी बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आप सारे चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही ओसवाल के भी क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ये सीरीज कंप्लीट हो जाता है इस संडे तक, उसके बाद हम जो है इस पे मॉडल पेपर को भी सॉल्व करके आपको यहाँ पर मैं दूंगा। मेरी कोशिश है कि जितना जल्दी हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैं आपको वीडियो शेयर कर पाऊँ। एक्चुअली क्लासेस के चलते थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। और आज के सेशन में जो है हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी इसमें यूज होगा, कहीं पे कोई शॉर्ट ट्रिक्स होगा, वो भी मैं आपको आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जितने भी स्टडी मटेरियल के पीडीएफ हैं वो आप वहां से ले सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम 2 और 4। देखिए, आप एक कोऑर्डिनेट को बना लीजिए। इस तरीके से मैंने बनाया है, जिसमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट दिया हुआ है, ये कॉमा जो दिया हुआ है इसके साथ, इसमें एक्स एक्सिस 2 है और वाई एक्सिस 4 है। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा 1 और 2। यहाँ पे एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा पॉइंट 2। फिर वाई एक्सिस पे 4 दिया हुआ है, तो 1 2 3 और 4। यहाँ पर ये पॉइंट मान लीजिए, इसको P मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और 4। अब देखिए, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। इस पॉइंट से आपको 2 यूनिट जब नीचे आओगे तो यहाँ पे आप पहुंचेंगे। 2 यूनिट आप एक्स एक्सिस में जब नीचे आएंगे तो 4 से स्टार्ट करा, 3 पे आया, 3 से स्टार्ट करके 2 तक पहुंचे। अब यहाँ पर तो एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट है ही नहीं। यहाँ पे कहाँ है एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस तो हमारा यहाँ पर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कंप्लीट, आप इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? 4 है। अगर 4 पे आते तो एक पॉइंट हमें मिल जाता 2, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने पर ये 2 यूनिट हम नीचे आए हैं। कितना कह रहा है? 2 यूनिट। आप ऊपर इस पॉइंट से एक्स एक्सिस की तरफ आएंगे आप, तो आपको वाई में नीचे आना पड़ेगा, है ना? आपको वाई में नीचे आना पड़ेगा। देखिए, वाई एक्सिस की तरफ नीचे की ओर हम बढ़ रहे हैं और 2 यूनिट आने के बाद तो एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4, A फ्रॉम एक्स एक्सिस इज हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, देन ए की वैल्यू क्या होगी? देखिए, हमने मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट बना लिया इस तरीके से। इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 4, A। मान लीजिए एक्स एक्सिस 4 है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे एक्स एक्सिस में वैल्यू 4 है। वाई एक्सिस का कहीं पे भी पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट क्या कह देते हैं? 4, A। ठीक है, जिसमें एक्स की वैल्यू 4 है और ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, if the distance of point 4A from x axis, from x axis से जब आप इसमें जाएंगे तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? a होगा। आप देखिए, इस पॉइंट से जब आप इस पॉइंट के तरफ, ये मान लीजिए a और ये b से जब आप a की तरफ जाएंगे तो y एक्सिस में ही तो जा रहे हैं और y एक्सिस में डिस्टेंस कितना हो गया? a इज हाफ ऑफ इट्स, इसका हाफ है किसका? इज हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। जब आप इसमें y की तरफ से जाएंगे तब कितना होगा? y की तरफ से जाएंगे तो ये देखिए, ये y के से आप इधर की ओर मूव कर रहे हैं। y एक्सिस से जब आप इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, इस पॉइंट को c मान लीजिए, c से जब आप a की तरफ आ रहे हैं तो कितना चलना पड़ा? ये चलना पड़ा 1, ये 2, ये 3 और 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट आपको आना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है वो कितना है? ये 4 है। अब ये कह रहा था कि जितना x से है ना उसका आधा इधर से, तो इसका हाफ कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 8 and P and 4 and 3 is 5,
तो देन द वैल्यू ऑफ पी क्या होगा। देखिए पॉइंट दिया हुआ है, पहला पॉइंट क्या है, मान लीजिए इस तरीके से कोई पॉइंट है, यहाँ पर है ए और ये है बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8 कॉमा पी और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 कॉमा 3, ठीक है। और इन सब के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 5 यूनिट। आप एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस p माइनस 3 का होल स्क्वायर। आप इसको मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए x2, ये हो जाएगा आपका y1 और ये हो जाएगा आपका x1 और y1 इसको माने और इसको आप x2 और y2 मान लीजिए, है ना, x1 y1 और x2 y2। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, आप ये भी यूज कर सकते हैं, या डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आप ये भी यूज कर सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आप दोनों से यूज करके देखिएगा, आंसर कहीं भी कोई भी फर्क नहीं आएगा। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 5, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए 8 माइनस 4 आएगा और 4 का स्क्वायर 16 प्लस p माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। अब मैं नहीं कहूंगा कि आप इससे आगे सॉल्व करें। अब यहां से आप ऑप्शन को देख लीजिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 6 कि अगर p की वैल्यू 6 होगी तो यहां पर आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने p की जगह 6 रखा, तो 6 रखेंगे तो क्या होगा 16, तो ये है ही, और 6 माइनस 3 होगा और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है 5, ठीक है। तो 5 का मतलब ये हुआ कि यहां पर ये बिल्कुल 5 आ रहा है, यहां पर ये 5 आ रहा है, तो यहां पर एक आंसर तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में बोथ ए एंड बी दिया हुआ है, तो हमें दूसरा भी चेक करना चाहिए। एक बार बी को रख के देख लीजिए, अगर आप बी ऑप्शन यहाँ पर चेक करते हैं और ये कंडीशन दिया हुआ है 16 प्लस, अगर आप यहाँ पर रखते हैं कितना 0, पी की जगह रखते हैं 0, तो 0 रखने पर ये -3 होगा और -3 का स्क्वायर 9 ही होता है, तो यानी ये भी 9 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 25, यानी कि ये भी 5 आ रहा है। तो दोनों हो सकता है ए और बी, और जो कि सी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका मैंने बताया था कि आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट थोड़ा सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद अप्लाई करके आप देख सकते हैं, तो कैलकुलेशन से आप थोड़ा सा बच जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, इफ 3 पॉइंट्स 0 0 3 √3 और 3 लेमडा आर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी। जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से, देखिए ये हमने ट्रायंगल बना लिया है ए और ये बी और ये सी, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3√3 और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 और लेमडा, ये दिया हुआ है ना। इस साइन की वैल्यू, इसको लेमडा बोलते हैं, और आपको यहाँ पे लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसका तरीका क्या है, आप यहां से समझे कि ये कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों इक्वल होगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहां से AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AB, तीनों इक्वल होंगे, है ना। जब ये तीनों इक्वल होंगे इसका मतलब ये है कि क्यों ना हम किसी दो को कंपेयर करके लेमडा की वैल्यू निकाल ले। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं AC और एक ले लेते हैं अपन AB, ठीक है। AC इज इक्वल टू AB लेकर हम सॉल्व कर देते हैं। आप BC भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको क्यों लिया, क्योंकि AC और AB लेने में एक कोऑर्डिनेट 0 0 आ रहा है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप AC के बीच में डिस्टेंस निकालिएगा तो मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूं x1 और इस वाले को y1, और इसको मान लेता हूं x2 और इस वाले को y2, ठीक है। अब देखिए जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे AC के बीच में, तो ये होगा 0 -3, 0 -3 का मतलब -3 और -3 का स्क्वायर का मतलब 9, ठीक है। 0 माइनस लेमडा, तो माइनस लेमडा और लेमडा का स्क्वायर ही आएगा, इज इक्वल टू AC। जब आप फाइंड करेंगे तो देखिए 0 -3 ये भी 9, 0 -3 क्या होगा 9 होगा, और 0 -√3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर भी क्या आएगा 3 ही आएगा। तो अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 9 प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि यहां पर लेमडा की वैल्यू क्या हो, यहां पर लेमडा की वैल्यू क्या हो कि ये इक्वल हो जाए 12 के। अगर आप ऑप्शन ए को देखिए, अगर आप 2 रखेंगे,
लेमडा की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 9 और 4 13, जबकि इधर तो है 12, तो यानी कि ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन की बात करते हैं। अगर लेमडा की वैल्यू आप 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 और 9 18, जबकि ये तो 12 है, तो बी भी ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली आप सी रखिए, लेमडा की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, जबकि ये तो 12 है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, इफ पॉइंट पी क्यू इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, मान लीजिए ये पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पी कॉमा क्यू, ठीक है, और ये इक्वल डिस्टेंस है किससे, एक पॉइंट ए मान लिया यहां जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए प्लस बी और बी माइनस ए, और दूसरा पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है जिसको हम बी मान लेते हैं जिसका दिया हुआ है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है ये आपको बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है तो ए से पी का डिस्टेंस और बी से पी का डिस्टेंस सेम होगा। आप इस कंडीशन को यूज करिए, पी ए इज इक्वल टू पी बी हम यहां पर यूज करेंगे। तो देखिए पी से ए निकालिएगा ना, तो आप इसको मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए आप यहां पर पी से क्यू, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ था पी से क्यू, ठीक है, और इसको मान लीजिए आप x1 और इसको मान लीजिए आप y1, इसको मान लीजिए आप x2 और इसको मान लीजिए y2, ठीक है। सिमिलरली जब यहां से a से p का निकालेंगे तो डिस्टेंस होगा क्या, p माइनस a प्लस b और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि x1 माइनस x2 किया है। दूसरा जब करेंगे तो ये आएगा q माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर, और ये आपको ब्रैकेट में इस तरीके से लिख देना है, ठीक है, यहां पर स्क्वायर आ गया। फिर इधर जब सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली आप p से b का भी निकालें तो ये आएगा p माइनस a माइनस b का ये पूरे का होल स्क्वायर और प्लस q माइनस a प्लस b का पूरे का यहां पर भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए दोनों साइड जब आप स्क्वायर करेंगे, यहां और यहां स्क्वायर करेंगे तो इससे रूट दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आया है वो क्या आएगा, देखिए ये मान लीजिए इसको a और इसको पूरे को मान लीजिए आप b, ठीक है। तो फॉर्मूला जब लिखेंगे तो ये आएगा p स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू ए प्लस बी। बहुत ही ध्यान से समझना इस लाइन को, ठीक है। प्लस इसको भी आप a मान लीजिए और इस पूरे को b मान लीजिए, तो a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, और यहां पे भी a माइनस बी का लगाया था, इधर भी यही लगाएंगे, तो क्यू स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू और ये आ जाएगा b माइनस a, ठीक है। ये हमने लिखा है। बाकी इस वाले लाइन को मैं ऊपर में लिख रहा हूं, मे बी यहाँ पे आपको फोटो की वजह से कट जाए, तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं तो ये क्या होगा, सेम यहां पे भी आ जाएगा p स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2p इंटू a माइनस बी। सिमिलरली दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा क्यू स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2q इंटू ए प्लस बी, ये हो गया। देखिए अब आप ये दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, ठीक है ना, तो इक्वल के साइन में अगर साइन सेम हो तो वो कैंसिल हो जाता है, तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b माइनस a का होल स्क्वायर कहें या a माइनस बी का होल स्क्वायर कहें, बात एक ही है, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो बचा है वो अपन यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो बचा क्या है, देखिए यहां से जो बचा है वो आएगा इस साइड में माइनस 2p इंटू ए प्लस बी और माइनस 2q इंटू बी माइनस ए, और इक्वल में क्या बचेगा, यहां से 2p, वो भी माइनस का है ना, 2p a माइनस बी और माइनस 2q
a प्लस बी, ये बचा है। ठीक है, अब देखिए -2p, आप माइनस, मैं यहां से इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि स्पेस हो जाए। ठीक है ना, अब देखिए आप यहां से देखिए, यहां पे जो दिख रहा है बेटा, यहाँ पे -2 कॉमन है, आप ले लीजिए बाहर। तो -2 जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा p इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और माइनस माइनस का कॉमन लिया तो बाहर में आ जाएगा q, b माइनस ए, और उस साइड में आ जाएगा -2 कॉमन लीजिएगा तो ये आ जाएगा p इंटू ए माइनस बी, और माइनस 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 वो भी प्लस हो जाएगा q इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये हमने इस तरीके से ले लिया कॉमन। अब ये 2 से 2 भी कैंसिल कर दीजिए। अब जो बचा है उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी आया था, यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए पी प्लस बी पी, और यहाँ पे हो जाएगा क्यू बी माइनस क्यू ए इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए माइनस पी बी, और इधर आ जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी। अब जो कैंसिल हो रहा है वो भी कैंसिल करिए आप। देखिए ए पी से ए पी कैंसिल, क्यू ए यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का है, नहीं कैंसिल होगा। क्यू बी से क्यू बी भी कैंसिल। तो अब जो बचा है वो क्या है, ये देख लीजिए आप। यहाँ से अब जो बचा है हमारे पास, यहाँ से बचा पी बी। ठीक है, यहाँ से पी बी माइनस क्यू ए इज इक्वल टू, इधर से बचा है पी बी माइनस का पी बी और प्लस का क्यू ए। आप दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, इसको इस साइड में और इसको इस साइड में ले आइए। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2pb इज इक्वल टू 2qa आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब ये हुआ कि p से b जो है वो q से a के इक्वल है। p से b q से a के इक्वल है, ये कौन सा है ये देख लीजिए आप ऑप्शन। तो यहां पर आपको दिखेगा कि ऑप्शन, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो pb इज इक्वल टू qa आया है, जो कि यहाँ पर रिलेशन में कहीं नहीं दिया हुआ। देखिए बी ऑप्शन की भी बात करें, ऑप्शन में बी आंसर जरूर है, लेकिन p से b इज इक्वल टू ए वाई ये नहीं हो सकता, क्योंकि y तो कहीं टर्म ही नहीं है ना। आप देखिए खुद क्वेश्चन में y तो कहीं टर्म ही नहीं है, तो ये इसका रिलेशन आएगा। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, ये फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसको हम अपन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये कहा जा रहा है, यहां पर आप ध्यान से समझे कि ये एक लाइन, ये लीनियर इक्वेशन है। आप देखिए यहां पर इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है और इसके वेरिएबल है जो 2 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन ग्राफ कैसा बनेगा ये हम कैसे डिसाइड करें। तो सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक ट्रायंगल का ये शेप लेगा, फिर उसमें से देखेंगे कि लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी और क्या उसका कोऑर्डिनेट होगा। लेंथ हमें फाइंड करना है, लेंथ हमें फाइंड करना है कि उसका लॉन्गेस्ट साइड का लेंथ क्या होगा। तो देखिए मैं ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका बताता हूं आपको। जब भी ग्राफ बनाना हो, कोई भी लाइन दिया हो, सबसे पहले आप x की वैल्यू को 0 रख दीजिए इस गिवन इक्वेशन में। जब आप x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो यहां से y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगली बार क्या करें, आप अगली बार करिए y को 0 कर दीजिए। y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, y को 0 करा तो 3 4 जा 12। अब ये दो जो पॉइंट आए उनको आप अपने ग्राफ, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है उसको मेजर कर लीजिए। यानी कि जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 3 है। आपको पता है कि y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो देखिए यहां पर जो है, यहां पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमें जब 0 रखा तो y की वैल्यू 3 है, यानी कि ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। यहां पर एक कोऑर्डिनेट मिला है हमें क्या, 0,3। ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है, जब y 0 है, y 0 कहां होता है, x एक्सिस पे। जब y 0 है तो x की वैल्यू 4 है। तो देखिए ये बनाएंगे अपन 1 2 3 और 4। यहां पे आपको y एक्सिस पे इस तरीके से कट करेगा। अब इसको आप मिला लीजिए तो देखिए ये आपका ग्राफ बनेगा। ये जो लाइन है ये किसकी है, ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 की लाइन है। अब देखिए
हमें डिस्टेंस निकालना है कि लॉन्गेस्ट साइड का जो है डिस्टेंस कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये ओरिजिन, ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री है और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,0। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 4 यूनिट और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है 3 यूनिट और ये वाला डिस्टेंस कितना है हमें पता ही नहीं है। तो हम इसका डिस्टेंस निकालने के लिए, आपको ये पता है, देखिए ये तो आपको पता है कि ये 3 है और ये 4 है और ये 3 है। तो जब आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो और यहाँ पे बन रहा हो एंगल 90, ठीक है, और अगर ये 3 यूनिट है ये 4 यूनिट है, तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला लगाइएगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा 16 प्लस 9 25 और 25 की वैल्यू 5। तो यानी कि लॉन्गेस्ट साइड जो ये वाला है, मान लीजिए इसको अपन ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी, तो जो बी से सी का डिस्टेंस हो जाएगा वो 5 यूनिट हो जाएगा। आप चाहें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 4,0। आप इसके बीच में यानी कि बी से सी के बीच में जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ना, तब भी ये 5 यूनिट ही आएगा। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखिए दिया हुआ है कि -2 1 और उसके बाद पॉइंट है a,0 4, b और 1, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखिए आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए आप, ये है पैरेललोग्राम, ठीक है, इस तरीके से हम पैरेललोग्राम एक बनाए हैं जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a, b, c और d, ये इसके कोऑर्डिनेट है। इनके पॉइंट हम लिख लेते हैं, ये है -2 -1, b पॉइंट है इसका a,0, c पॉइंट है 4, b और इसका ये d वाला पॉइंट है 1,2। अब आप देखिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है ना, ये जो डायगोनल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है O पॉइंट पे, कहीं पे भी O पॉइंट है, ये मान लीजिए O पॉइंट है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। उसके बाद ये वाली लेंथ यानी O से D इक्वल होगा O से B के, O से C इक्वल होगा A से O के। इसका मतलब कि अगर हम बात करें BD लाइन जो डायगोनल है ABCD पैरेललोग्राम का, उसका O पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है, दोनों हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि ये मिड पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ BD यानी कि O हम निकालते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2। अब इसका x1 क्या है 1 और इसका x2 क्या है a, तो ये होगा 1 प्लस a/2 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 प्लस 0/2 यानी कि 1। ये आ गया BD पॉइंट का मिड पॉइंट, ठीक है। अब अपन अगली बार निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ किसका AC, और वो भी क्या है O है, वो भी O है, तो वो क्या होगा -2 प्लस 4/2 और दूसरा होगा -1 प्लस b/2, ये कोऑर्डिनेट होगा। अब अगर दोनों का मिड पॉइंट ये सेम जगह हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका x एक्सिस इस वाले के x एक्सिस के इक्वल होगा और इसका y एक्सिस इस वाले y एक्सिस के इक्वल होगा। हम दोनों को इक्वल रख देते हैं, यानी कि 1 प्लस a/2 इक्वल होगा 2/2 के, क्योंकि -2 और +4 ऐड करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, जो कि यहाँ पे सॉल्व किया, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से a की वैल्यू होगी 2 - 1, जो सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा 1। सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लीजिए, यानी कि 1 इक्वल होगा -1 प्लस b/2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 - 1 प्लस b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यहां पर a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 3, यानी कि इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये दिया हुआ है कि P-1 और 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3b एंड 1b + 4। तो b की वैल्यू क्या होगी, देखिए दो पॉइंट दिया हुआ है जो कि एक दूसरे से ज्वाइन कर रहा है जी। a का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं -3 और b का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं यहां से 1 और b + 4, ये आ गया हमारा, ठीक है, जिसका मिड पॉइंट है P। इसका मिड पॉइंट क्या है P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -1, 1, ये गिवन है। अब आपको कह रहा है कि ये इसका मिड पॉइंट है, आपको B की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि
मिड पॉइंट ए बी का जो है पी, उसको अगर सॉल्व करेंगे तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई टू। x1 की वैल्यू है -3 और x2 की वैल्यू है 1, तो यानी कि -3 प्लस 1/2 करने पर ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स एक्सिस आएगा, और एक्स एक्सिस कितना दिया हुआ है, -1। ठीक है, हमें यही तो फॉर्मूला पढ़ा था एक्स एक्सिस का, x1 प्लस x2 बाई टू। तो एक्स एक्सिस यहाँ गिवन है कितना, -1 हमने लिखा, x1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 1, और इसको सिंप्लीफाई किया है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये -3 और -2, वैसे इस पॉइंट को निकालने की नीड नहीं थी क्योंकि हमें सिर्फ b चाहिए था, है ना, b ही चाहिए था, तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी चलो अपन निकाल लिया। तो -1 इज इक्वल टू -2 बाई टू, सॉल्व करेंगे तो -1 ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। सिमिलरली अब y वाले को निकाल लेते हैं, तो y का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, और y1 प्लस y2 करेंगे तो b प्लस 4 बाई 2 आएगा। ये आपका y1 है और ये आपका y2 है, तो 1 इज इक्वल टू आएगा 2b प्लस 4 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2b प्लस 4 आएगा, 2b इज इक्वल टू -2 आएगा, और b की वैल्यू यहां से -1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 54 दिया हुआ है, द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट P1 x1 एंड Q x2 y2 डिवाइडेड बाई x एक्सिस, x एक्सिस पे किस रेशियो में डिवाइड होगा वो हमें बताना है। ये लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए हमने एक लाइन सेगमेंट बना दिया ये, ठीक है, P है और ये Q है, ठीक है। अब यहां पर जो पॉइंट होगा P का जो दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, वो क्या दिया हुआ है, x1 और y1, और Q का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, x2 और y2। अब ये कह रहा है कि डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, x एक्सिस पे कहीं भी आप डिवाइड करिएगा, आप समझिए इस बात को कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए यहां पे डिवाइड हुआ, तो इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, 0। यानी कि जो पॉइंट, मान लीजिए हम यहां पर r मान लेते हैं, r पे ये कहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है, r पे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो हम x कोऑर्डिनेट को तो x मानते हैं और y कोऑर्डिनेट को कर देते हैं 0, और हमें रेशियो फाइंड करना है। रेशियो हम ले लेते हैं इधर का m1 और इस साइड का m2। अब देखिए अगर कोई बच्चा यहां पर x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करता है तो उसके लिए क्या क्या अननोन होगा, एक तो m1 नहीं पता उसको, एक m2 नहीं पता, और खुद x की भी वैल्यू गिवन नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही वो y कोऑर्डिनेट को यहां फाइंड करेगा ना, तो रेशियो इजिली फाइंड हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ उसको m1 और m2 निकालना है, y तो 0 पहले से गिवन है। तो हम यहाँ पे y ले लेते हैं, और रेशियो में y का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है y1 इंटू m2 प्लस m1 इंटू y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है। तो देखिए m1 की वैल्यू m1 ही है, और y2 की वैल्यू यहां पर y2 ही है दिया हुआ, ठीक है, प्लस m2 वो भी m2 है, और y1 की वैल्यू जो है यहां पर वो y1 ही दिया हुआ है, और रेशियो में क्या आ गया, m1 प्लस m2, ये रेशियो आ गया आपका। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर और 0 आ जाएगा, तो यानी कि m1 y2 इज प्लस m2 y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, और इसको सिंप्लीफाई करिए, m1 y2 इज इक्वल टू माइनस m2 y1 हो जाएगा। आपको m1 अपॉन m2 चाहिए, तो m1 के नीचे किसको लेके आ जाइए, m2 को, y1 उधर पहले से था माइनस साइन के साथ, इसके नीचे y2 आ जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, -y1 इज टू y2, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, इन व्हाट रेशियो डज पॉइंट P3 डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट, इस लाइन को ये वाला पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमें पता करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ये पॉइंट मान लीजिए आप इसको, ये A और इसको B, A कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 1,2, और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको यहां पर 6,7, ठीक है, लिख दिया हमने। अब एक पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, मान लीजिए यहां पे हमने मान लिया P, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 और 4। अब P जो है ना, इस पूरे लाइन को 2 रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम पहले वाले को m1 मान लेते हैं और दूसरे को m2 मान ले सकते हैं।
अब आपको सिर्फ रेशियो फाइंड करना है, तो आप कोई सा भी कोऑर्डिनेट ले लीजिए, चाहे एक्स लीजिए चाहे वाई लीजिए, आंसर आएगा, क्योंकि m1 m2 ही अननोन है, बाकी गिवन है। तो मान लीजिए हम फॉर्मूला x के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसी को यूज करेंगे। तो देखिए यूज करिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट निकालना है किसका, आपको x कोऑर्डिनेट को हम मान लीजिए कंपेयर कर रहे हैं, तो मैंने x कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है तो मैंने 3 लिखा, m1 x2, m1 की वैल्यू m1 और x2 की वैल्यू इनटू कर दिया 6 प्लस m2 की वैल्यू भी m2 है और x1 की वैल्यू रख दिया अपन ने 1 अपॉन m1 प्लस m2, लो भाई m1 प्लस m2 कर दिया। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 6m1 प्लस 2m2, सॉरी 1m2, यहाँ पे 1 है तो ये 1m2 आएगा, ठीक है, या m2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस m1 को तो इधर भेज दीजिए और इस m2 को इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा 6 में से 3m1 जाएगा तो 3m1, और जब 3m2 में से m2 जाएगा तो ये बचेगा 2m2। आपको m1 अपॉन m2 चाहिए, तो m1 तो दिया हुआ है, m2 को इसके नीचे ले आइए, 2 उधर रह गया और 3 इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि 2/3 m1 इज टू m2 का रेशियो आया, जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56 दिया हुआ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग, देखिए यहां पे भी मिड पॉइंट जैसा ही है कुछ, कि द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -8 3 13 एंड x7 इज 4 और 10, तो देन द वैल्यू ऑफ x। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है किसका, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मिड पॉइंट ऑफ द, मिड पॉइंट है यहाँ पर, और लाइन सेगमेंट कौन सा है, ये दोनों लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट के पॉइंट है, जिसका मिड पॉइंट ये वाला है। आपको x की वैल्यू निकालनी है, बना लीजिए डायग्राम। ये डायग्राम आप अगर बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो बनाने की नीड नहीं है, लेकिन बच्चों को फील हो इसलिए मैं बना रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर a है और ये पॉइंट आपका b है, a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -8 और 13, ठीक है, और b का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं यहाँ पर, ये दिया हुआ है x और 7, ठीक है, इस लाइन का मिड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पे p पॉइंट, और जिसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं अपन 4, 10, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x कोऑर्डिनेट निकालने का x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट का होता है y1 प्लस y2/2। ये हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि अगर -8 प्लस x/2 करूंगा तो 4 इक्वल आएगा, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। तो इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा x1 प्लस x2/2, x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, x1 दिया हुआ है -8, x2 दिया हुआ है x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 इज इक्वल टू -8 प्लस x, ठीक है। अब आप ये -8 इधर आके प्लस होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 + 8 16 इज इक्वल टू x, यानी कि ये जो x पॉइंट है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 16, और यहां से जो है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57, द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट 3 6 और यहां पर 12 एंड -3, किस रेशियो में x एक्सिस ये इसको डिवाइड करेगा, हमें बताना है। सेम क्वेश्चन है जैसा कि आपने अभी 55 वाला देखा था, वैसे ही क्वेश्चन है। एक पॉइंट यहां पर मान लिया हमने a, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, 6, और b पॉइंट यहां पे है बेटा जो है 12, -3, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब ये x एक्सिस को डिवाइड करता है, देखिए आप कोई भी लाइन x एक्सिस को डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कर रहा हो तो ये x एक्सिस की लाइन है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर कोई y एक्सिस को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर x की वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आपको कहा जा रहा है कि द रेशियो विच इज x एक्सिस डिवाइड द, यानी x एक्सिस डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, तो x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब मान लीजिए p पॉइंट पे डिवाइड कर रहा होगा, तो x का कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन y का नहीं होगा, यानी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। और रेशियो मान लेते हैं m1 और m2। अब अगर कोई बच्चा, वापस से मैं समझा रहा हूं कि अगर यहाँ पर कोई बच्चा x एक्सिस निकालता है तो उसको m1 भी नहीं पता, m2 भी नहीं पता, और कहाँ पे x एक्सिस पे कट कर रहा है वो भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है,
तो इससे अच्छा अगर वो वाई एक्सिस निकालेगा, वाई एक्सिस को अगर वहां पे अगर लेता है तो कम से कम वाई एक्सिस की वैल्यू तो पता ना कि यहाँ पर 0 है और m1 m2 निकालना है, तो यहां से इजिली निकाल सकता है। तो वाई कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है मैं यहां लिख देता हूं, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले को उसको यूज करना है। तो y का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 0 है ना, m1 ही रहने दीजिए, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 ही रहने देते हैं और y1 की वैल्यू 6 अपॉन m1 प्लस m2। सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आएगा -3m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा जब इसको 0 से तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 6m2 इज इक्वल टू 3m1 आ गया और 3 2 जा 6 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आया है ये कितना आ गया, 2m2 इज इक्वल टू m1। आपको m1 के नीचे m2 लाना है तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/1। 2/1 का मतलब ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू 2 और ये 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, द डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट 6824 फ्रॉम द पॉइंट 1 और 2। अब देखिए हमें निकालना है, मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इसको मैं मान लेता हूं A और ये हो गया आपका B। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6, A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 4। द डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट, पहले तो इसका मिड पॉइंट निकालिए आप, ठीक है। इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2/2। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 प्लस 2/2 और ये आएगा 8 प्लस 4/2। सिंप्लीफाई करने पर ये तो आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि 6 और 2 8, 8/2 का मतलब 4, 8 प्लस 4 12, 12/2 का मतलब ये 6। ये आ गया इसका मिड पॉइंट। अब देखिए क्या कहा था, हमें यहां से निकालना था, देखिए यहां से जो फाइंड करना था कि द डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट, ये रहा मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट का ये मिड पॉइंट है, फ्रॉम द पॉइंट 1 2। कोई भी पॉइंट मान लीजिए यहां है 1 2, ये पॉइंट है B, इसको मान लेते हैं A पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 1 और 2, इसको B मान लीजिए। यानी कि इसका डिस्टेंस आपको निकालना है A से B का, और आपने B का कोऑर्डिनेट क्या निकाल दिया 4, 6। तो AB जो होगा वो रूट अंडर, आप क्या निकालेंगे यहां से, देखिए वैल्यू हो जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर। मैं इधर लिख देता हूं आपको, है ना, यहाँ पे लिखेंगे AB का डिस्टेंस निकालेंगे तो 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 और 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का। तो यानी कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 है, द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल, ये दिया हुआ है 0 0 2 0 और 0 3। तो पूछा जा रहा है कि फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा, है ना, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा जब आपके 3 वर्टेक्स जो है यहाँ पर गिवन है। तो देखिए हम बना लेते हैं एक रेक्टेंगल इस तरीके से। ये आपका रेक्टेंगल बन गया, ये देखिए ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये पॉइंट D हमने ले लिया। यहां पर 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए, मैं लिख देता हूं 0 0, ये लिख देता हूं यहां पर 2 0 और C लिख देता हूं 0 3। अब आपको यहां पर निकालना है जिसको हम XY मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए रेक्टेंगल का क्या रूल होता है, रेक्टेंगल का होता है कि अपोजिट साइड जो है ना वो इक्वल होता है, यानी कि AD जो है वो इक्वल होगा BC के। तो ये भी मैं यहां लिख देता हूं कि AD जो है वो BC के इक्वल होना चाहिए। ले लेते हैं एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। A से D के बीच में डिस्टेंस निकालिएगा तो x - 0 का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा और y - 0 का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा। जो रूट अंडर होगा, आप अब BC का निकालिए तो BC में करेंगे तो 0 - 2 का स्क्वायर 4 और 3 - 0 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 13।
अब देखिए, आप समझिए मेरी बात को, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है जो कि √13 आना चाहिए। अब ऑप्शन में दिया हुआ है सारा वैल्यू, अब उसमें से क्या रखें कि आपका सेटिस्फाई हो जाए। इक्वेशन ए अगर मान लीजिए 3 0 रखते हैं, यानी x की जगह 3 और y की जगह 0 आप रखिएगा, तो ये 9 आएगा और ये 0 आएगा। 9 + 0 13 नहीं हो सकता, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन दिया हुआ है 0 2, x की जगह पे अगर आप 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, और 2 की जगह पे, y की जगह पे 2 रखेंगे तो ये 4 होगा। √4 की वैल्यू 2 होती है, तो ये भी 13 के इक्वल नहीं है। अगर c रखते हैं आप 2 3, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9। ऐड करने पर ये 13 आ रहा है, ये भी 13 है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है रेक्टेंगल का। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की वो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कई क्वेश्चन मेरे से ऐसे भी सॉल्व हुए हैं जिसमें माइनस प्लस का थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ, बच्चों ने कहा भी है, तो मैंने उनको यही कहा कि आप नोटबुक में प्लीज सही कर लेना, क्योंकि क्लास मतलब सॉल्व करते वक्त मैं भी कहीं ना कहीं मैं लगातार मतलब इसको रिकॉर्ड करता हूं, तो कहीं ना कहीं माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाती है। तो आप इसको माइंड नहीं करना, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने। आप मुझे बता जरूर दीजिएगा कि यहाँ पे ये मिस्टेक्स हैं, जो कि मैं आपको खुद आगे से कह दूंगा देख कर कि आप इसको करेक्ट कर लीजिए। आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स 5 0 एंड 0 5 इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब देखिए ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, ए कोऑर्डिनेट है इसका 5, 0 और बी कोऑर्डिनेट है इसका 0, 4। अब ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कह रहा है जो इस लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हम इसका कोऑर्डिनेट x और y मान लेते हैं, ठीक है। तो x निकालने का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y निकालने का फॉर्मूला होता है m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। x और y का ये तरीका होता है निकालने का। आपको x एक्सिस भी निकालना है और y निकालना है। मे बी अगर x एक्सिस सही हो गया तो आपका x एक्सिस से ही आप आंसर को ढूंढ लीजिएगा, y निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, पूरा सब्जेक्टिव करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से x कोऑर्डिनेट अगर आप निकालेंगे तो m1 की वैल्यू आप पहले वाले को मानिए, और ये हो गया आपका m2, ठीक है। जैसे जैसे पॉइंट गिवन है ना, मैंने देखिए यहाँ 5 0 माना है a को और b को, ये तो a वाले साइड ही आप m1 और m2 रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। अगर आप उल्टा सीधा लिखेंगे तो सही नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 यानी कि 2, और x2 का मतलब 0 प्लस m2 यानी कि 3, x1 का मतलब 5 अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3 का मतलब 5, ठीक है। 2 प्लस 3 का मतलब 5 हो जाएगा इसका, यहाँ देखिए, ठीक है। x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो हो गया यहाँ पर मैंने यहाँ पे बताया था 2 + 0 2 × 0, तो 2 × 0 का मतलब ये 0 और 5 और 3, ये हो जाएगा 15 अपॉन 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो x का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 3। यानी कि जब x का कोऑर्डिनेट 3 हो गया तो आप ऊपर में चेक कीजिए कि 3 कोऑर्डिनेट वाला कौन सा वैल्यू है। तो देखिए ये x कोऑर्डिनेट 3 है और कहीं पे भी x कोऑर्डिनेट 3 नहीं है, तो यानी कि y कोऑर्डिनेट 8/5 आएगा। आप यहां से टाइम को सेव करिए और यही इसका ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता तो हमें दूसरा वैल्यू भी निकाल कर दिखाना होता। तो आई होप स्टूडेंट आज हमने जो 15 क्वेश्चन किए वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपने पूरी कंप्लीट देखी है और नहीं देखी है तो इसको कंप्लीट देखें, आप रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि टाइम टेबल में जो बीच में जो गैप है वो हमारे लिए बहुत कम है। आपको उसी में बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।